बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ड्राइव करनी है वर्टिसिटी ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन। वर्टिसिटी ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन जो है फंडामेंटल इक्वेशन है फ्लूइड डायनामिक्स में, जो रिलेट करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिसिटी को विद दी वर्टिसिटी एडक्शन और इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी। और ये ड्राइव होती है मोमेंटम इक्वेशन से। तीन इसकी रिजप्शन हमें पता है कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, विस्कस फ्लो है, बॉडी फोर्सेस में एब्सेंस करेंगे। तो मोमेंटम इक्वेशन ली है, बॉडी फोर्स एब्सेंस होने की वजह से ये खत्म हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन 1 बनी हुई है इसे हम पहले करेंगे मोमेंटम टेंसर फॉर्म में कन्वर्ट। तो पार्शियल और पार्शियल टी कर्ल नोट के इक्वल, यानी ये सारी नोटेशनें हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं टेंसर फॉर्म में। वी को वी आई लिख सकते हैं, और फिर हमारे पास जो डेल्टा है उसे पार्शियल और पार्शियल एक्स आई, ये नोटेशन है, कर्ल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर स्केयर होगा तो ये डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट के केस में जे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कर्ल जे से लिख सकते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा क्रॉस वी अगर हो, फर्ज करें दो वेक्टर हैं, तो ये आई जे के ओमेगा जे वी के आ जाएगा ना। और सबसे पहले ये वाली जो टर्म हमारे पास आ रही है ना, वी डॉट डेल एन टू वी, इसका फार्मूला हमें पता है कि ये होता है ये हमारे पास होता है यानी डेल्टा वी डॉट वी ओवर 2 माइनस वी क्रॉस डेल्टा क्रॉस वी। अब यहाँ से ये देखें वी क्रॉस डेल्टा जो है इसका अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो नेगेटिव का साइन बुक प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास फिर हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर का अगर कर्ल ले रहे हैं तो वो ओमेगा के इक्वल आ जाता है ना वर्टिसिटी, तो ये बन गया। आगे हम इसे ये जो बने उसे टेंसर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता है डेल्टा को कर्ल आई लिखेंगे, वी डॉट वी को हम वी जे लिखेंगे बाय 2, और ये ओमेगा क्रॉस वी को हमने ऊपर पहले ही निकाल चुके हैं, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब ये टर्म भी उसमें इक्वेशन 1 जो हमारी थी मोमेंटम इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे और बाकी सारी टर्म्स को भी कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो ये टर्म पुट कर दी, और इसी तरह प्रेशर जो सा पार्शियल कर्ल आई पी आ जाएगा प्लस ओमेगा कर्ल जे वी आई आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू आई को बोथ साइड पे, जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यू से, तो हमारे पास असल में ये कर्ल क्यू से हम कर रहे हैं, तो हर टर्म पे देखें, पहली टर्म पे भी एक्स को अप्लाई हो गया, दूसरी पे भी एक्स को अप्लाई हो गया, तीसरी पे भी एक्स क्यू अप्लाई हो गया, राइट हैंड साइड पे भी दोनों टर्म पे एक्स क्यू अप्लाई हो गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट सेकंड टर्म है वो हमारे पास नीचे देखें कर्ल ऑफ ग्रेडियंट अगर हम लें तो वो 0 के इक्वल होता है ना, तो ये टर्म बन रही थी इसलिए वो 0 हो रहा है। और राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म है वो इस वजह से हो रहा है कि कर्ल ऑफ वो भी ग्रेडियंट हम ले रहे थे, यही टर्म बन रही थी, वो 0 हो जाएगा। तो 3 जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो ये रिड्यूस हो गई 4 में। अब यहाँ पर ये दो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, यानी सेकेंड टर्म देखें फोर्थ की लेफ्ट साइड पे, कर्ल ऑफ क्यू एप्सिलॉन पी क्यू आई एप्सिलॉन आई जे के ओमेगा जे वी के। इस टर्म को हम उठाते हैं, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे हमने नाम दे दिया आई का, यहाँ 1 का नाम दे दिया रोमन में। तो हमें ये फार्मूला पता है एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन एल एम के अगर हो तो ये होता है क्रॉनिकल डेल्टा आई पहले वाला पहले के साथ, फिर जे के साथ प्रोडक्ट में एम आ जाएगा ना माइनस। इसी तरह पहले वाला दूसरे के साथ एम के साथ होगा, फिर दूसरे वाला पहले के साथ एल के साथ होगा माइनस के बाद। तो ये हमारे पास फार्मूला। तो हमें ये भी पता है कि एप्सिलॉन आई जे के जो है वो जे के आई के इक्वल होता है ना, साइकिल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखें आई से जे पे, जे से के पे, या जे से के पे, के से आई पे चल जाए, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है एप्सिलॉन आई जे के पी क्यू आई जो है वो बराबर ही होता है जे के आई एप्सिलॉन पी क्यू आई के। तो ये राइट साइड जो है जे के आई पे, यानी पहले वाला क्रॉनिकल डेल्टा जी पी के साथ हो जाएगा और के क्यू के साथ हो जाएगा, माइनस क्रॉनिकल डेल्टा ऑफ जे क्यू के साथ अब सेकंड के साथ हो जाएगा और के पी के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये टर्म आ गई। इस टर्म को जब 1 में पुट करेंगे, रोमन में जो लिखा हुआ था कंसीडर जहाँ किया था, डेल्टा क्यू इस पे जब अप्लाई होगा ओमेगा जे वी के आएगा। तो यहाँ पर देखें ये प्रॉपर्टी डेल्टा क्यू पहली टर्म पे भी अप्लाई होगा, दूसरी पे भी, और वी के दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखें ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है डेल्टा के क्यू और क्रॉनिकल डेल्टा जे पी, क्रॉनिकल डेल्टा के क्यू और कर्ल ऑफ क्यू ओमेगा जे वी के है ना, वी के माइनस दूसरी वाली टर्म आ जाएगी ना इसकी। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि हमारे पास अगर ये देखें क्रॉनिकल डेल्टा आई जे बी जे हो ना, तो ये बी जे ख़त्म होकर बी आई आ जाता है, डमी वेरिएबल को यानी ख़त्म करता है। तो देखें के क्यू है तो ये क्यू की जगह के आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पहली टर्म क्रॉनिकल डेल्टा जी पी
कर्ल क्यू ओमेगा जे वी के। इसी तरह राइट साइड पे भी ये क्यू जब उससे होगा तो ये ख़त्म होके के पी डेल्टा जे और कर्ल जे ओमेगा जे वी के, और फिर ये अप्लाई होगा दोबारा इसके साथ जब ये जे के ऊपर ओमेगा जे पे अप्लाई होगा और उधर वी के पे अप्लाई होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा कर्ल ऑफ ओमेगा पी वी के माइनस कर्ल ऑफ जे ओमेगा जे वी पी। ये सेकंड बन गई हमारे पास। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सेकंड में फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं कर्ल ऑफ के ओमेगा पी और वी के ना। जब इस टर्म को हम लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यानी वी के को छोड़ देंगे फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे और वी के का डेरिवेटिव ले लेंगे। और हमें पता है कि ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है ना वी के कर्ल ऑफ के, इसे हम लिख सकते हैं वी डॉट डेल्टा, और ओमेगा पी जो आ रहा है उसे हम ओमेगा लिख सकते हैं ना। इसी तरह हमारे पास जो आ रहा है ओमेगा पी उसे ओमेगा लिख सकते हैं, और ये डेल डॉट वी आ जाएगा। क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से ये पहली वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास कर्ल ऑफ के ओमेगा पी वी के जो है वो आ जाएगा वी डॉट डेल्टा ओमेगा। ये थर्ड बन गई। सेम इसी पैटर्न पे हम ये निकालेंगे कर्ल ऑफ जे ओमेगा जे वी पी, वो आएगा डब्ल्यू ओमेगा डॉट डेल्टा इनटू वी। तो ये दोनों जब उस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 3 और 4 वाले, तो हमारे पास डेल्टा कर्ल ऑफ क्यू ओमेगा पी क्यू आई डेल्टा एप्सिलॉन पी क्यू आई एप्सिलॉन आई जे के ओमेगा जे वी के जो है उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसी तरह एक टर्म यहाँ पर देखें इक्वेशन 4 में, ये पहली जो टर्म थी डेल, अगर ये जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ साइड पर डिवाइड हो जाए जाकर, तो ये पहली टर्म को फिर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कर्ल क्यू कर्ल नॉट ओमेगा पी क्यू आई वी आई जो है ये, इसे हम जब यानी ऑपरेटर इंटरचेंजेबल है तो ये नॉट वाला बाहर आ जाएगा, उसे अंदर लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास कर्ल ऑफ वी बनेगा, और इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी। इससे जब हम मेन इक्वेशन में ये सब डेटा पुट करते हैं तो हमारे पास ये 7 जो है वो जो लास्ट टर्म इसकी बच रही थी ना, ये देखें फोर्थ की, वही बनती है दोबारा। उसे हमने दूसरी फॉर्म में ले हैं वेक्टर फॉर्म में टेंसर से। तो इस सारे को जब हम पुट करेंगे वेक्टर फॉर्म में ला के, तो वो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन नहीं मैंने नाम दिया, ये इम्प्लीफाई बाय पुटिंग के बाद ये इक्वेशन आ रही है। फिर यहाँ पर ये जो डेंसिटी ऑफ साइड पे डिवाइड करेंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और यहाँ पर ये जो एक टर्म है नेगेटिव वाली साइड पे जाके पॉजिटिव भी हो जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा मटेरियल डेरिवेटिव बन जाएगा, जो मैंने ये नीचे लाइन से लगाई हुई है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वर्टिसिटी ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन है 8 वाली। और इसमें अगर फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें, डी ओमेगा डी टी जो है ये मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ वर्टिसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिसिटी एज ऑब्जर्व्ड बाय द फ्लूइड एलिमेंट मूविंग विद फ्लो। और ये जो वी डॉट डेल्टा ओमेगा है ये हमारे पास वर्टिसिटी एडक्शन टर्म है डिस्क्राइब बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ वर्टिसिटी। और ये जो हमारे पास आ रहा है ये विस्कस हमारे पास उसका है, विस्कस डिफ्यूजन टर्म है। दिस टर्म अकाउंट द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑन वर्टिसिटी। इट रिप्रेजेंट हाउ द वर्टिसिटी डिफ्यूजेज एंड सेपरेट आउट ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन विद इन द फ्लूइड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए बिहेवियर ऑफ वर्टिसिटी का, फॉर्मेशन ऑफ टर्बुलेंस एंड द ओवरऑल डायनामिक्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो। मज़ीद इसमें देख लीजिएगा, यही हमारे पास इसका था। तो इसमें हमने क्या किया है ये याद रखना ज़रूरी है कि हमने ड्राइव किया मोमेंटम इक्वेशन को, पहले टेंसर फॉर्म में लेके गए नोटेशन इंट्रोड्यूस करवा के, और एक ये फार्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पर वी डॉट डेल्टा इंटू वी वाला, और फिर इसको हमने एप्सिलॉन पी क्यू आई से मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने क्या किया इसमें, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने इसमें जो टर्म ज़ीरो होती थी उन्हें ज़ीरो कर दिया, और उसके बाद हमने ये किया है कि इसमें जो चीज़ें थी उसे दोबारा वेक्टर फॉर्म में लेके गए हैं, और जो सिंप्लीफिकेशन होने वाली थी उसमें वो टर्म्स को लाते गए हैं वेक्टर फॉर्म में लाने के बाद हमने इसे मेन रिजल्ट पे पहुंच गए और फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।